जी के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें एक और अवसर दिया है कि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करें। वो भला है, उसकी रहमतें अवधि हैं। तो आइए हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें। मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि आप जहाँ भी हैं बिल्कुल सही सलामत हैं। मुझे अपने खुदावंद पर पूरा भरोसा है कि मेरा खुदावंद आप सबको अपने हाथ में लेकर संभाल रहा है और आपकी हर एक जरूरत को पूरा कर रहा है। तो आइए आज हम अपनी आराधना को शुरू करें। बहुत प्यारा गाना है, इस गाने को सुनते हैं। हेड को वेरी गुड सॉन्ग। यस। देखेगा सारा जहां, के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। हालेलुया। कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, यस हालेलुया। मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। यस
विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये हालेलुया। विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए आप अपने सिर को झुकाए दुआ में जाएं। इस बात को जाने कि हमारा यीशु मसीह जो आने वाला है, इस बात को जाने कि हमारा जो उद्धार करता है वो आएगा और हमें अपने साथ वो लेकर जाएगा। जहाँ वो रहेगा वहाँ हम भी रहेंगे, ये वचन का वादा है। तो आइए हम अपने सिर को झुकाए, अपने आप को तैयार करें। आज का जो वचन है वो बहुत ही पावरफुल वचन है। आज का जो वचन है आपके जीवनों को उसकी आमद के लिए तैयार करने वाला वचन है। तो इसलिए आइए हम अपने थोड़े कामों से हटकर इस वचन की ओर जुड़े, इस प्रोग्राम की ओर जुड़े, इस प्रोग्राम के साथ जुड़े, इस प्रोग्राम को लाइक करें, इस प्रोग्राम को शेयर करें, जिससे कि बहुत सारे लोग और भी ज़्यादा इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठा सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आप सब लोगों की इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ मिलें ताकि हम अपने प्रोग्राम को जारी रखें। ओ यीशु तेरा धन्यवाद हो, यीशु तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद। स्तुति के योग्य परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तू महान है, प्रभु जी तू सच्चा और जीवता परमेश्वर है, प्यार करने वाला खुदा है। तेरा नाम पिता परमेश्वर सबसे ऊंचा है। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर के रात भर की हमें हिफाजत देकर सुबह की रोशनी में लेकर आया। मैं प्रभु जी तेरा धन्यवाद करता हूँ कि हमें प्रभु जी तूने अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें चलाता है। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी कि हमें तूने इस योग्य समझा कि हम तेरे वचन को प्रभु जी दूसरों तक लेकर जा सके। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी तेरे हर एक सुनने वालों के लिए पिता परमेश्वर उनको तो अपने हाथों में ले। खास करके मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी जितने भी इस समय सुन रहे हैं जब बाद में सुनेंगे, अगर किसी में कोई प्रॉब्लम है वो पिता परमेश्वर उसकी प्रॉब्लम को दूर करें। अगर कोई फैमिली सिचुएशन प्रभु जी जल रहा है, जिसकी फैमिली की सिचुएशन बहुत गंभीर है, पिता परमेश्वर उस गंभीरता के बीच में, उस रिश्तों के बीच में पिता परमेश्वर तू आ। पिता परमेश्वर हम इस बात को जानते हैं, तेरे वचन में लिखा है जिनको तूने बनाया है, जिनको तूने एक साथ किया है, उनको कोई भी जुदा ना कर पाए। जैसे लॉर्ड हमारे जहाँ बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं, बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो कि इस पवित्र रिश्ते को तोड़ने में लगी हुई है। शैतान का शुरू से ये काम है कि वो फैमिली के ऊपर अटैक करे। आज भी वो फैमिली के ऊपर अटैक कर रहा है। पिता परमेश्वर मैं हर एक फैमिली को तेरे हाथों में देता हूँ। हर एक फैमिली को तू प्रभु जी एक साथ बना कर रख प्रभु जी। हर एक फैमिली के बीच में अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को भर मेरे यीशु, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब प्रभु जी एक साथ बने रहें।
जो भी डिवीजन वगैरह आती है, जो भी बर्बाद करने के लिए आती है, वो शैतान की आत्मा है। लेकिन तेरी आत्मा तो चाहती है कि हम एक साथ बढ़ें, एक साथ आगे बढ़ें, एक साथ संगति करें, एक साथ तेरे नाम को ऊंचा करें। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी जहाँ सुन रहे हैं आज, एक एक के ऊपर तेरा अनुग्रह हो, एक एक के परिवारों को बरकत दीजिए, एक एक के एक्सटेंडेड फैमिली को बरकत दीजिए। ओ पिता परमेश्वर, अगर किसी को जॉब की जरूरत है जॉब दीजिए, अगर किसी का कोई लीगल सिचुएशन है उसकी लीगल सिचुएशन के बीच में उसकी मदद कीजिए। बल्कि फिर भी पिता परमेश्वर, इन सब बातों में प्रभु जी नाम तेरा ऊंचा हो, तेरे नाम को महिमा मिले। ओ हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। ओ मेरे यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू प्यार करने वाला खुदा है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तेरे सामने कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि टिक पाए। शैतान जो आता है बर्बाद करने के लिए, तबाह करने के लिए, लेकिन तू आता है जीवन देने के लिए। पिता परमेश्वर, जिनके जीवनों के बीच में कोई ऐसी मुसीबत आ रखी है जिससे वो निकलना चाहते हैं, पिता परमेश्वर उनकी ओर तो अपना हाथों को बढ़ा। मेरे यीशु आज बहुत तेज से अपना काम होने दे प्रभु जी। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करे। यीशु, मैं अपने आप को तेरे हाथ में देता हूँ, अपने परिवार को तेरे हाथ में देता हूँ। जब हम प्रभु जी तेरे वचन की मनादी करते हैं प्रभु जी, एक एक शब्द जो मेरे मुंह से निकले वो तेरी ओर से हो, तेरे नाम को महिमा देने वाला हो, और प्रभु जी तेरे जलाल के लिए हो। तो बड़ा है और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। ये प्रार्थना को तूने सुना, इसलिए तो धन्यवाद करता हूँ। सब मिलकर कहे आमीन और आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो, तारीफ हो, तारीफ हो। तो आइए हम एक और छोटा सा गीत गाते हैं और उसके बाद हम अपने वचन की ओर बढ़ते हैं। मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचा ली। Yes. मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचा ली। मेरे मसीहा तूने, मेरे मसीहा हालेलुया। मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचा ली। आज का जो हमारा वचन है वो मिलेगा फर्स्ट थिस्सलुनीकियों की किताब, उसका 4 अध्याय 13 से लेकर 17 तक, जिसमें लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अनजान रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं है। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित है प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्गदूत से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं
वे पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। खुदावंद अपने वचन के पढ़े और सुने जन पर आशीष दे। आमीन। सबसे पहले मैं आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से जय मसीह की कहता हूँ। गुड मॉर्निंग कहता हूँ, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जहाँ भी है उसी के मुताबिक। और द लिविंग वाटर प्रोग्राम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। और मैं इस बात से खुश हूँ कि आप लोग इस प्रोग्राम को सुनते हैं। इस प्रोग्राम को आप लाइक करते हैं और इस प्रोग्राम के द्वारा आप आशीष भी पाते हैं। और आप लोग जब प्रार्थना भेजते हैं तो हम लोग ऑनलाइन तो प्रार्थना करते ही हैं, लेकिन हम लोग आप लोगों के लिए लगातार अपनी प्रार्थना में आपकी सिचुएशन को हम याद रखते हैं कि खुदावंद अपने लोगों की प्रार्थना को सुनकर उनका जवाब देता है। तो आज हम बढ़ेंगे थेसलोनियों की किताब, उसके 4 अध्याय, उसकी 13 से लेकर 17 तक हमने पढ़ा है। इनमें से कुछ बातें जो हमने कवर की थी कल, और कुछ बातें रह गई थी, उसको आज हम देखेंगे। और मुझे यकीन है कि इन बातों के द्वारा जो हम आज बात कर रहे हैं, इनके द्वारा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो हमारे मनों में हैं वो हल हो सकते हैं और हल हो रहे हैं। हम लोग हर साल प्रभु के आगमन की बड़ी धूमधाम को मनाते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि वो दुनिया में आया। मैं उसका धन्यवाद करता हूं कि वो कुंवारी से पैदा हुआ। मैं उसका धन्यवाद करता हूं कि उसकी बिना पाप वाली जिंदगी के लिए और उसके अद्भुत काम करने के लिए और उसकी सेवकाई के लिए, उसकी कल्वरी क्रॉस की जो मृत्यु है उसके लिए मैं उसका धन्यवाद करता हूँ, उसके जी उठने के लिए। और मैं उसका धन्यवाद करता हूँ उसके दोबारा स्वर्ग में जाने के लिए। और धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन के लिए और दूसरे आगमन के लिए। प्रभु यीशु मसीह का जो पहला आगमन था वो बहुत ही ताकतवर था, प्यार और दया से बड़ा हुआ था। उसने अपनी महानता को बताया। खुदा बाप ने प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा कि वो सारी दुनिया की निजात के लिए, निजात के काम को पूरा कर सके। जब प्रभु यीशु मसीह एक बालक के रूप में आए थे, प्रभु यीशु मसीह की जो पैदाइश थी वो सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं थी, बल्कि वो पूरे संसार के लिए थी। जो भी उस पर विश्वास लाए हलाक ना हो बल्कि अब्दी जीवन पाए। वो हमेशा हमेशा के लिए अब्दी जीवन देने के लिए
वो आया था। और अब हम आगे देखते हैं। खुदा बाप ने यीशु को इस दुनिया में भेजकर अपने प्यार को हमारे ऊपर प्रकट किया। खुदा ने अपने प्रोग्राम को यीशु के द्वारा पूरा किया। दूसरे शब्दों में कहूं, जब मैं प्रोग्राम की बात करता हूं, दूसरे शब्दों में कि खुदा बाप ने अपनी योजना को पूरा किया, क्योंकि इस पृथ्वी की नींव डालने से पहले खुदा बाप ने ये योजना बनाई थी कि वो अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजेगा। मैं प्रभु यीशु मसीह की जितनी भी उपलब्धियां हैं, जितने भी उतने उसने बड़े बड़े काम किए हैं, वैसे तो हमें पूरी बाइबल में मिलते हैं, लेकिन खास करके अगर आपने देखने हो तो आप जो बुक ऑफ एक्ट्स हैं उसमें आप देख सकते हैं। हमें वहां बताता है कि यीशु दोबारा पिता के पास कैसे गया, मीन्स हाउ द रेजरेक्शन हैपन। पर वो अपनी कलीसिया को पीछे छोड़कर जब जाता है, किस लिए वो छोड़कर जाता है कलीसिया को? कि वो प्रचार का काम करे। मुझे और आपको खुदावंद ने इस दुनिया में रखा है, वो इसलिए रखा है कि हम उसके वचन की मुनादी का काम करें। मैं और आप, मुझे और आपको खुदावंद ने एक स्पेशल असाइनमेंट दिया है, जो असाइनमेंट को हमने पूरा करना है अपने जीवन में। वो असाइनमेंट है कि हम उसके वचन की मुनादी करें। और जब हमें उसने ये असाइनमेंट दिया, तो उसने ये असाइनमेंट देकर हमें छोड़ने दिया कि जाओ, मैंने तुम्हें असाइनमेंट दिया है, बाकी आपका काम है कि आपको कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। ऐसा नहीं है, लेकिन खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह ने इस असाइनमेंट को पूरा करने के लिए हमें अपने वायदे जो उसने वादे किए थे, वो हमारे साथ छोड़कर गया है कि मैं जल्दी आऊंगा। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 11 में आप देख सकते हैं, वहां लिखा है, और कहने लगे, गलीली पुरुषों, तुम खड़े खड़े आकाश की ओर क्या देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, वैसे ही वो फिर आएगा जैसे तुमने उसे स्वर्ग से जाते देखा। That was the promise God made himself. क्रूस के जाने से पहले उसने भी ये कहा था, यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय उसकी 1 से लेकर 3 तक अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ लीजिएगा जब आप घर में जाए, जब आपके पास बाइबल हो। रेवलेशन की किताब उसका 22 अध्याय उसकी 20 आयत के बीच में भी लिखा है, जो इन बातों की साक्षी देता है वह ये कहता है कि मैं शीघ्र आने वाला हूं। सभी कहें आमीन। हे प्रभु यीशु आ। बहुत सारे लोग यीशु के आने के इंतजार में हैं, और कई लोगों ने इस बात को भी मान लिया है कि ये झूठ है। कैसे? अरे यार, प्रभु यीशु मसीह तो
हजारों साल हो गए आसमान पर गए को, और तब से हम सुनते आ रहे हैं कि वो आने वाला है, वो आने वाला है, अभी तक तो आया नहीं। मैं उनको ये बताना चाहता हूं, बिब्लिकल कैलकुलेशन के हिसाब से प्रभु यीशु मसीह को अभी कुछ चंद पल ही हुए हैं गए को। हम उतावले ना हो, हम अपने हिसाब से, अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से हिसाब ना लगाएं, बल्कि हम यीशु के हिसाब से, यीशु के नजरिए से देखें कि उसको अभी कुछ पल ही हुए हैं जहां गए हुए को। क्योंकि भजन संहिता में लिखा है कि उसका एक दिन 1000 साल के बराबर है, और उसका एक पल हजारों साल के बराबर है। और हम पूरी कैलकुलेशन करें तो उसके मुताबिक यीशु मसीह को अभी थोड़ा ही समय हुआ है इस पृथ्वी पर गए हुए। आगे बढ़ते हैं। चाहे संसार कुछ भी कहे, झूठ फैलाने वाले कुछ भी कहें, पर मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि यीशु मसीह जल्दी आ रहा है। तैयार रहना आपका काम है, ना रहना वो भी आपका काम है, लेकिन मेरा काम जो है वो ये है कि आपको बताना कि यीशु मसीह जल्द आ रहा है। जो पैसेज हमने अभी पढ़ा है उसमें हमने देखा है कि उसके आने के बारे में बताया गया है। इसमें कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो बातें उसके आने पर होंगी, जो हमें एक आशा देगी। क्योंकि ये संसार तो हमें ऐसे आशा नहीं देता है, हमें ऐसी उम्मीद नहीं देता है जो उम्मीद प्रभु यीशु मसीह के आने से हमें मिलेगी, जो आनंद करने का मौका देगा। वचन में ऐसा बताता है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा हमेशा का आनंद होगा। वही परमेश्वर जो है वो दोबारा आ रहा है। तो आइए हम देखते हैं उन बातों को कि जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं, जो मैं कह रहा हूं, उनके तथ्यों के ऊपर मैं पूरे सबूतों के साथ में कहता हूं। पहली बात कि रेजरेक्शन होगा ही, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। जो थेसलोनियों की चर्च थी, उनके मन में यह सवाल था, और पौलुस जो था उनको ये सवाल का जवाब वो देता है, और जवाब में उनको कहता है कि रेजरेक्शन जो है वो होगा ही, चाहे हेरेसी या दूसरे लोग, संसार के लोग कैसे भी कहें, उनकी ना माने, बल्कि वचन कहता है कि यीशु आने वाला है और वो आएगा। कैसे? इस कलीसिया जो थेसलोनियों की कलीसिया थी, जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि उन लोगों ने यीशु मसीह के दोबारा आने के बारे में सुना तो था, वो जानते थे कि वो आ रहा है, इतना ज्ञान था उनको, पर वो दूसरे आगमन की शिक्षा जो थी उसको समझ नहीं पा रहे थे। उसी को समझने में उनको प्रॉब्लम हो रही थी। वो सोचते थे कि विश्वासी को उसके आने तक जीवित रहना पड़ेगा, मीनिंग कि जब कोई आदमी आ रहा है उसको आने में देखने के लिए हमें जीवित रहना पड़ेगा। और ये बाइबल के मुताबिक
कोई सच नहीं है। बाइबल में लिखा है कि जो यीशु में सो गए हैं वो हम उनसे कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। और कहता है कि जो हम जीवित हैं हम हवा में मिल जाएंगे। इधर वे हम कभी भी उनसे आगे नहीं होंगे जो मसीह में हमारे से पहले सो गए हैं। दे विल बी द फर्स्ट वन टू मीट देयर हेवनली फादर। ओके, जहां वो सोचते थे कि उनके जो प्यारे जो मर चुके हैं वे उनसे हमेशा के लिए चले गए हैं, उनका क्या होगा? पौलुस उनको कहता है कि उनके पास एक उम्मीद है। वो उम्मीद जो है वो यीशु मसीह में है। कहता है कि जो यीशु मसीह में मर गए हैं, जो यीशु मसीह में सो गए हैं, और इस सवाल को वो क्लियर करता है पौलुस। आज भी बहुत सारे ऐसे सवाल हमारे जीवन में पाए जाते हैं। वैसे तो चाहे हम नॉर्मल जीवन जीते हैं, लेकिन जब कभी हमारा अपना कोई नजदीकी का खुदा के पास चला जाता है तब ऐसे सवाल हमारे जीवन में उठते ही उठते हैं, चाहे हम कुछ भी कर लें। पौलुस उनको यह बताता है कि उनका शरीर सोया हुआ है पर आत्मा उनकी जीवित है। सोना मीन आराम करना। ये बिल्कुल सच है कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके और जो सो गए हैं वे अपने कामों से छुटकारा पा चुके हैं। दे आर इन पीस विद द लॉर्ड। वहां कोई दुख नहीं, कोई मुसीबत नहीं, कोई डायबिटीज नहीं, हाई ब्लड प्रेशर नहीं, हार्ट अटैक नहीं, कोई और हार्निया की बीमारी नहीं, कोई और बीमारी नहीं। वो उन सब चीजों से वो आजाद हो चुके हैं। रेवलेशन की किताब उसका 14 अध्याय उसकी 13 आयत में लिखा है कि मैंने स्वर्ग से एक शब्द ये कहते हुए सुना, लिख, धन्य है वे मृतक जो अब से प्रभु में मरते हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने कामों से आराम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ जाएंगे। 14वें पद जो हमने पढ़ा है पहले, उसमें लिखा है, पौलुस कहता है कि जब वो आएगा तब वो इन मुर्दों को भी अपने साथ लेकर आएगा। किन मुर्दों को? जो यीशु में पहले सो चुके हैं। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर वो वहां हैं तब भी वहां से आएंगे ना। वो कहता है कि उनकी चिंता मत करो। जो हमसे पहले चले गए हैं उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता करनी है तो हमें अपनी चिंता करनी है। हम इस दुनिया में रहकर क्या कर रहे हैं, इस दुनिया में रहकर कैसा जीवन जी रहे हैं। कहता कि जो चले गए हैं उनकी चिंता ना करें। उनके पास जो समय था उन लोगों ने अच्छे रीति से इस्तेमाल किया और कई लोगों ने अच्छी रीति से नहीं किया। लेकिन बात हमारी है कि हम जो लोग हैं हम इस टाइम को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। हाउ वी आर यूजिंग दिस टाइम। ये टाइम हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं इसकी बात है। इस दुनिया में दुख हैं, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, डर हैं। डर कभी हमें अपने बच्चों का, डर हमें हमारे पति का, डर हमें हमारी पत्नी का,
डर हमें हमारी जिंदगी का, डर हमारे पूरे परिवार का, हमारा परिवार सत्यानाश ना हो जाए, हमारा परिवार ऐसा ना हो जाए। मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। ये सब बातें जो है इस दुनिया तक सीमित हैं। ये जो लोभ है, संसार के लोभ, ये इस दुनिया तक सीमित है। इसके बाद सब कुछ खत्म हो जाने वाला है। वो यीशु मसीह के साथ है जो हमारे से पहले चले गए हैं, वो उसके साथ ही दोबारा वापस आएंगे। थेसलोनियों की जो विश्वासी के बीच में जो डर था, पौलुस उनको कहता है कि डरो मत। जो यीशु मसीह में सो गए हैं वो पहले जी उठेंगे और हम उनसे आगे कभी ना होंगे, पर हम जो जीवित रहेंगे हम पहले पुनरुत्थान के बागी होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस बात के लिए कि हम उसमें जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो आइए हम एक और गाना सुनते हैं, उसके बाद हम अपने दूसरे हिस्से की ओर बढ़ेंगे। बहुत प्यारा गाना है, सुनिएगा। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का हालेलुया। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर आनंद जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर आनंद जीवन दिया। यस, विधियों का वो लेख जो विरोध में था मिटा डाला, विधियों का वो लेख जो विरोध में था मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो तो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है। वचन कहे
का प्रभु है। यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। तो इस बात को हम जानते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमने पहले बात कही थी कि रेजरेक्शन जो है वो वहाँ होगा। दूसरी बात हम देखें, जब यीशु मसीह दोबारा आएगा फिर क्या होगा? देयर विल बी रेस्क्यू, एक बचाव होगा। ओके, उसके बारे में आज हम बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है कि ये बिल्कुल अचानक होगा। जब यीशु आएगा बिल्कुल अचानक होगा ये बात। एक पल हम इस धरती पर होंगे और दूसरे पल हम स्वर्ग में खड़े दिखाई देंगे। यीशु मसीह, जैसे मैंने पहले कहा है कि वो सबनों के लिए नहीं आ रहा है। यस, वो पहले सब दुनिया के लिए आया था, लेकिन अब वो सबनों के लिए नहीं आ रहा है। अब वो उनके लिए आ रहा है जो यीशु के अनुग्रह से बचाए हुए लोग हैं। बहुत सारे लोग जो है वो यीशु के साथ जाना चाहते होंगे पर नहीं जा पाएंगे। कुछ लोग चले जाएंगे जिनके बारे में कोई उम्मीद भी नहीं थी। बस ये सब कुछ जो है ये विश्वास का खेल है। ये सब जो है ये विश्वास का खेल है। जिन लोगों ने यीशु मसीह को पाया वो ही उसके साथ जाएंगे। जिन लोगों ने यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखा, जिन लोगों ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके कबूल किया, वही लोग यीशु मसीह के साथ जाएंगे। दूसरे शब्दों में, जिन लोगों ने जिन लोगों ने आदमी का स्वभाव रखा वो लोग जहां रहेंगे। जिन लोगों ने यीशु मसीह का स्वभाव रखा वो यीशु मसीह के साथ जाएंगे। रैप्चर जो है वो बहुत ही गंभीर होगा। सिर्फ शिफा पाए हुए लोग ही उस रैप्चर के हिस्सेदार बनेंगे, बाकी सभी जहां ही रह जाएंगे। मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि आप तैयार हैं, क्योंकि यीशु जल्दी आ रहा है। देरी मत लगाएं। ये ना सोचे कि शायद वो हो 2000 साल लगाएगा आने के लिए। यू नेवर नो वो कब आएगा। यीशु अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है। मजे की बात यह है कि यीशु ने अपने घोषणा के लिए फरिश्तों को इस्तेमाल किया। उसने अपनी मृत्यु के बारे उसकी घोषणा के लिए उसकी मृत्यु की घोषणा के लिए उसने फरिश्तों को इस्तेमाल किया। रेजरेक्शन के बारे में उसने अपने फरिश्तों को इस्तेमाल किया। उसने पवित्र आत्मा को भेजा कि वो हमें हमारे पापों से जागृत करे। पर खुशी की बात यह है कि अब वो किसी को इस्तेमाल करने वाला नहीं है। अब वो आत्मा को भी नहीं, अब वो फरिश्तों को भी नहीं, बल्कि अब वो अपने आप खुद ही अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। जमीन और आसमान का मालिक आपको और मुझे लेने आ रहा है। व्हाट अ वंडरफुल, व्हाट अ जॉयफुल ये बात है कि यीशु मसीह मुझे और आपको लेने के लिए आ रहा है।
जैसे हम लड़की को ब्याह कर लाते हैं तो दूल्हा खुद जाता है, इस रीति से खुदावंद जो है वो खुद आ रहा है। क्या आप ने अपने आप को तैयार किया है? अगर नहीं तो ध्यान रखिए कि आपको अभी से अपने आप की तैयारी करनी चाहिए। तीसरी बात हम देखेंगे कि वहां फिर मिलन होगा। लाखों हजारों साल पहले जो हमारे से जा चुके हैं, हमारे दादा परदादा करदादा जो भी हम कह लें, अंकल आंटी मासी फूफी, जो कुछ भी हम जिसको भी हम लगाए, वो सब प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंच चुके हैं। जिन लोगों ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है, अब हम उनको इस दुनिया में रहते हुए मिस करते हैं, क्योंकि हम उनको देखते नहीं, हम उनसे बातें नहीं करते, हमको छू नहीं पाते। वो इसलिए कि वो हमारे पास नहीं है, वो हमारे साथ सोते नहीं है, हमारे साथ बैठते नहीं है, हमको देख नहीं पाते, छू नहीं पाते। लेकिन वो दिन आ रहा है जब हम उनको देखेंगे, उनके साथ होंगे, उनको छुएंगे, उनके साथ बातें करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि वहां जो बातें हैं वो ऐसी बातें नहीं होगी कि आपने क्या बनाया, आपने क्या खाया, आपने बच्चे की फीस दे दी, जहाँ आपने बच्चों के कपड़े ले आए, जहाँ आपने मंटी संटी बंटी की शादी कर दी या नहीं कर दी, मंगनी हो गई या नहीं, ये सब बातें वहां नहीं होंगी। ये बातें वहां नहीं होगी। वहां बस सिर्फ और सिर्फ हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का चेहरा देखेंगे और उसकी आराधना करेंगे, उसकी हमदोसना करेंगे, हालेलुया के नारे लगाएंगे, होशाना के नारे लगाएंगे। इसलिए जो लोग अभी इन बातों के ऊपर संकोच करते हैं, इन बातों को अपने मुंह से निकालना नहीं चाहते हैं, अभी से आदत डालें, नहीं तो वहां प्रॉब्लम होगी। मेरे अजीजों, पर अब वो यीशु के साथ, यीशु के हाथों में सुरक्षित हैं। माँ बाप अपने बच्चों को देखेंगे, बच्चे अपने माँ बाप को देखेंगे, घर वाली अपने घर वाले को, घर वाला अपनी घर वाली को, अंकल आंटी अपने नीस नेफ्यू को। वहां एक बहुत बड़े आनंद का दिन होगा, एक मिलन का दिन होगा, खुशी का दिन होगा, जश्न मनाएंगे और हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह से मिलेंगे। दैट इज द वंडरफुल थिंग्स। हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि जिस परमेश्वर ने आपको बनाया, आप उस परमेश्वर के साथ खड़े होंगे, अपने उद्धारकर्ता को मिलेंगे। मैं उसको देखूंगा जो मेरे लिए मर चुका है, मैं उसे देखूंगा जो मेरे लिए जीवित हुआ है, जो फिर वहां गया जहां से वो आया था, मैं उसे देखूंगा। जब यीशु आएगा हम अपने घर जाएंगे। ये पृथ्वी हमारा घर नहीं है। जब वो आएगा सब दुख दर्द बीमारी मुश्किलें बिछोड़े सब खत्म हो जाएंगे। तब हमें किसी बात की चिंता नहीं होगी, तब हमारे दिलों में कोई शक नहीं होगा, तब हमारे दिलों में किसी भी बात की चिंता नहीं होगा कि मेरा हस्बैंड क्या कर रहा है, मेरी वाइफ क्या कर रही है, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड का किसी दूसरे के साथ रिलेशन है या मेरी वाइफ का किसी दूसरे के साथ रिलेशन है। जब सब बातें खत्म हो जाएंगी। इसलिए
अभी इस दुनिया में रहते हुए हाँ दुख होता है, पेन होती है, बहुत पेन होती है, लेकिन इस पेन के ऊपर हैवी होने के लिए यीशु का जो शांति है वो काम आती है। सब कुछ पीछे छोड़कर एक अच्छी जगह पर हम होंगे, जहां हम उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए होंगे। अगर सच में जो विश्वास करते हैं और इस बात पर विश्वास करते हैं कि जो यीशु आ रहा है, तो मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं जो हमें करनी होगी। पहली बात, मैं ये बातें उनके लिए है जो अभी इस दुनिया पर जीवित है और इस बात की इंतजार कर रहे हैं कि यीशु मसीह आ रहा है। ये बातें जो मैं बताने वाला है, 4-5 बातें, ये उन लोगों के लिए है, उनमें से मैं भी शामिल हूं। पहली बात, हमें देखते रहना चाहिए, हमें सोना नहीं है, हमें हमेशा देखते रहना चाहिए, जागते रहना चाहिए। हमें ऐसे रहना चाहिए कि जैसे वो अभी आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि उसका जो आना है वो बहुत ही क्विक है, पता नहीं कब आ जाए। तीसरी बात, हमें हर एक उस आदमी को प्यार करना है जो खुदावंद से दूर है और उनको खुदावंद के वचन को सुनाना है ताकि वो भी खुदा के पास आ जाए। ये मेरा और आपका काम है। चौथी बात जो है कि वो आ रहा है, क्या आप उसके साथ जा रहे हैं? आर यू फुली कॉन्फिडेंस? आप अपने आप में पूरा तैयार हैं कि वो आ रहा है? ये सवाल का जवाब तो आप ही दे सकते हैं। मैं आपकी जगह मैं जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मैं अपना जवाब मैं दे सकता हूं, आप अपना जवाब दे सकते हैं। मैं आपके लिए कोई डिसीजन नहीं ले सकता हूं। मेरा जो काम था वो ये था कि मैंने आपको बताना और आपने इस बात को सुनना और आपने इस बात पर ध्यान देना चाहे ना देना, वो आपका काम है। तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि इन वचनों के साथ, जो वचन हमने आज पढ़े हैं, कि इन वचनों के साथ आपने अपने आप को तैयार किया हुआ होगा और आपने देखा होगा कि किन बातों का हमें ध्यान रखना है कि यीशु मसीह आने वाला है। तो आइए हम इन बातों को जो मैं आप बता रहा हूं, ये बातें मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मैं आपको डरा रहा हूं या आपको धमका रहा हूं। मैं ये बातों को इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि आपके जो दिल के सवाल थे या आपके दिल का जो डर था उसको मैं दूर करूं और आपको यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार करूं। तो आइए हम एक और गाने को सुनते हैं और इस गाने से पहले मैं आपके साथ दुआ करना चाहता हूं। तो आइए हम दुआ करें। अनुग्रह के स्वर्गीय परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं तेरी आशीषों के लिए, तेरी रहमतों के लिए, तेरी बरकतों के लिए। तेरा धन्यवाद करता हूं इन वचनों के लिए जो तूने हमें दिए हैं कि हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करें। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु जी कि तूने हम सबको अपने महिमा के लिए तैयार किया है और जो हमारे दिलों में सवाल थे उनका तूने जवाब दिया है। पिता परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। मैं पिता परमेश्वर आज खास करके उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो लोग पिता परमेश्वर शैतान के अटैक के नीचे हैं। शैतान जो है वो शुरू से फैमिली के ऊपर अटैक कर रहा है। आज वो फैमिलियों के बीच में ऐसी गड़बड़ी डाल रहा है, ऐसा जो चीज डाल रहा है, आत्मा डाल रहा है कि आदमी औरत के ऊपर विश्वास नहीं करता है, औरत आदमी के ऊपर विश्वास नहीं करता है। इस विश्वास की कमी के कारण जो फैमिलियां हैं वो दो फाड़ होती जा रही है।
आदमी अपना रास्ता चुन रहा है, औरत अपना रास्ता चुन रही है, बच्चे अपना रास्ता चुन रहे हैं। ये हम अपने जानबूझ के नहीं, बल्कि जो शैतान शुरू से जो उसकी प्लानिंग थी वो काम कर रहा है। मैं प्रभु जी एक बार फिर हर एक उस परिवार को तेरे सामने रखना चाहता हूं जो शैतान के इस अटैक के अंडर हैं। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं कि हर एक उस बहन के जीवन में काम कर जो इस डर के अंदर रह रही है। मैं प्रार्थना करता हूं उस भाई के लिए जो भाई इस अटैक के अंदर रह रहा है। मैं प्रार्थना करता हूं उस बेटे और बेटी के लिए जो इस डर के अंदर रह रही है। मैं प्रार्थना करता हूं कि तेरा पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करे, उनके इस डर को दूर करे और प्रभु यीशु मसीह की शांति जो है उन परिवारों के बीच में लाए, ताकि वो परिवार जो है टूटते टूटते बचकर फिर एक हो जाएं। पिता परमेश्वर तो अपना चंबा कार्य कर, अपना अद्भुत कार्य कर, अपने पवित्र आत्मा को भेज ताकि प्रभु जी तेरा कार्य उस परिवारों के बीच में हो सके। मैं प्रार्थना करता हूं जो परिवार पिता परमेश्वर डिवोर्स की नोक तक पहुंच चुके हैं, पिता परमेश्वर उस परिवारों को फिर तू रेस्टोर कर मेरे खुदावंद, ताकि वो इस डिसएस्टर की ओर ना बढ़े बल्कि शांति की ओर बढ़े, शांति के साथ अपने परिवारों को लेकर चले। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं तेरे हर एक उस नौजवान के लिए जो पिता परमेश्वर नशे की धुन में फंसे हुए हैं, जो नशे से अपने आप को बर्बाद तो कर रहे हैं, अपने परिवारों को बर्बाद कर रहे हैं, अपने बच्चों के जीवनों को बर्बाद कर रहे हैं, अपने माँ बाप के जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। मैं विनती करता हूं उन बच्चों के ऊपर तू रहम कर, उन बच्चों को रहम कर कि वो इस गंदगी से छूट जाए, वो इस गंदगी से छूट जाए। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी खास करके उन लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर आज तेरे वचन के कारण सताए जा रहे हैं, तेरे वचन के कारण प्रभु जी वो मारे पीटे जा रहे हैं। प्रभु जी उनको ऊपर अपना शांति वाला हाथ रख प्रभु, ताकि उनको तू दिलेरी बख्श प्रभु जी। ऐसी परिस्थिति के बीच में पिता परमेश्वर वो तेरे साथ और चलते रहे, मजबूत में ईमान में और भी ज्यादा मजबूत हो जाए। तो भला है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। प्रभु जी मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने प्रार्थना को सुना और प्रार्थना सुना और उसका जवाब भी दिया। तूने अपना कार्य हमारे जीवन में शुरू कर दिया है। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। मेरे जीजो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप सुन रहे हैं द लिविंग वाटर प्रोग्राम, जो आपकी उपस्थिति में हर फ्राइडे सैटरडे में लेकर आता हूँ। और आप प्लीज़ इस प्रोग्राम को सुने, इस प्रोग्राम को शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं और ये प्रोग्राम जो है हमारे सबनों के जीवन में आशीष लाए। अगर आपको कोई प्रार्थना की ज़रूरत है आप इनबॉक्स हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर आप पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते तो मुझे प्राइवेट मैसेज कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 012149141206। आप प्लीज़ मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। तो आइए हम ये लास्ट गाने को सुने, और इससे पहले मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आप हमें भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। ये गाना जो है ये मैंने खुद लिखा है और मुझे इस गाने से बहुत ही आशीष मिली है, आपको भी मिलेगी। मैं हंस के लड़ूंगा दुनिया में आजमाइशों से, मैं हंस के लड़ूंगा, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। Yes. डरूंगा, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है, गिरने नहीं वो देगा मुझको, मेरा हाथ है। गिरने नहीं वो देगा मुझको, थामे मेरा हाथ है।
तूफान, चाहे घबराए सारा जहां। चाहे आए आंधी, चाहे तूफान, चाहे घबराए सारा जहां, फिर भी हाथ वो मेरा थामे, मुझको ये विश्वास है, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। प्लीज़ आप इस गाने को एंजॉय करें, इसमें बहुत खुदा का वचन है, ध्यान से सुनिएगा। तब तक के लिए मुझे आप इजाज़त दें। तो यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की आमीन। मेरे छुपने की जगह है वो, और मेरी ऊंची चट्टान है वो। मेरे छुपने की जगह है वो, और मेरी ऊंची चट्टान है